अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने हेडिंग और सब हेडिंग कौन से मार्कर से और कैसे देनी है। ये वीडियो मैं एक स्टूडेंट के कहने पे बना रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी मेन हेडिंग और सब हेडिंग के लिए हम कौन सी मार्कर यूज करें और कैसे लिखें। तो आज मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। मेन हेडिंग के लिए आप लोगों ने मास्टर कलम मार्कर 605 यूज करना है, ठीक है। तो मेन हेडिंग मैं 605 से दे रही हूँ। जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे पास एक होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो हमारा होता है सेक्शन नंबर 2, ठीक है। सेक्शन 1 के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हैं, आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। उससे आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आप लोगों ने कैसे जो है अपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी मैंने इसमें बताई हुई हैं। सेक्शन 2 आप लोगों ने 605 मार्कर से देना है, ठीक है। 604 मार्कर कभी भी मेन हेडिंग के लिए यूज नहीं करना। अब सेक्शन 2 में मेरे पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आप लोगों को लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दे रही क्योंकि हम अपने बोर्ड में सिर्फ ब्लू मार्कर यूज करते थे। कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्लैक मार्कर अलाउ होती है। अगर आपको ब्लैक मार्कर अलाउ है तो आप ब्लैक मार्कर से फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग दे सकते हैं। लॉन्ग में हमारे पास दो लॉन्ग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जिसमें से एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना हमारा, तो उसमें दो पार्ट्स होंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दे दें। सेक्शन 2 आपने दरमियान में लिख दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर चाहे तो दरमियान में लिख लें या एक साइड पे करके लिख लें, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है, ऐसे कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा बल्कि 2 3 हमारा मैट्रिक में शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। 4 और 5 6 ऑनवर्ड जो भी होगा वो सारा लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन 4 की हेडिंग दे देती हूँ। अब हमें पता है ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हमें बार बार लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों ने मार्कर लेनी है 604। अभी मैं पार्ट की हेडिंग देने लगी हूँ। जब आप लोगों ने पार्ट की हेडिंग देनी है ना, आप लोगों ने इसी मार्कर को यूज करना है, ठीक है। ऐसे पार्ट लिख देना है। और यहाँ पे जो आप पार्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आप पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, पार्ट बी अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आपने अपने हिसाब से देख के उसकी हेडिंग दे देनी है। यहाँ पे मैंने बी लिख दिया है, ठीक है। अब ये मेरी मेन हेडिंग्स थी, ये मेरी सब हेडिंग थी। जो मेरी सब हेडिंग थी वो मैंने 604 से दी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में कोई आया हुआ है कि राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट अ नोट ऑन सेल वॉल, कोई भी आपको लॉन्ग आया है, या राइट अ नोट ऑन राइबोसोम्स, जो भी फॉर एग्जांपल आपको लॉन्ग आया है, यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे पेश कर रही हूँ। अब आपने लेनी है 605 मार्कर, क्योंकि ये आपकी मेन हेडिंग होगी आपके क्वेश्चन की। अब मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखने लगी हूँ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। जब मैंने इसकी हेडिंग दे दी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मैंने अपना पेन पकड़ना है और पेन से अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। अब लॉन्ग में देखें डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स होते हैं। हमारा डेफिनेशन होगी, इसका स्ट्रक्चर होगा, इसके फंक्शंस होंगे। तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन की आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन की हेडिंग आप उस सूरत में दे दें, अगर आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है तो आप ब्लैक मार्कर यूज करें, उससे हेडिंग दे दें। हमारे बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ नहीं थी तो मैं आप लोगों को सिर्फ ब्लू का बता रही हूँ। आप ब्लैक मार्कर भी यूज कर सकते हैं उस सूरत में जब आप अपने बोर्ड की शीट पे पढ़, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो पढ़ लेंगे। अगर वहां ब्लैक मार्कर अलाउ है उसको यूज करें। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आपने हेडिंग दे दी, आपने यहाँ पे अब 605 मार्कर को कर देना है 1605 से आपने सिर्फ मेन हेडिंग देनी है। ये हमारी मेन हेडिंग थी। अब जो आगे हेडिंग्स बनेंगी वो सारी हमारी सब हेडिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरी डेफिनेशन, या जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी वो मेरी डेफिनेशन आप लोगों ने सेंटर में करके लिख देनी है, और वो आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज कर देनी है। ये मेरी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने इसका लिखना है स्ट्रक्चर। तो मैं 604 मार्कर से हेडिंग दूंगी, 605 से हेडिंग नहीं दूंगी। 605 से आपने सिर्फ मेन हेडिंग देनी है। स्ट्रक्चर लिखूंगी यहाँ पे।
स्ट्रक्चर की हेडिंग आ गई है। स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपने स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं स्ट्रक्चर के, ठीक है। स्ट्रक्चर में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे ना वो आपने मार्कर से हाईलाइट कर देने हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में देखें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब आप लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे लिख के बता देती हूँ जल्दी जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे हेडिंग दें 1 और यहाँ पे हेडिंग दें 2। एक मेथड आपका ये होगा। सेकंड मेथड होगा कि आप ऐसे ही पैराग्राफ में लिखते जाएं। अगर आप पैराग्राफ में लिखते जा रहे हैं तो आपने ये नंबरिंग नहीं देनी, ठीक है। अगर आपने नंबरिंग दे दी तो आप यहाँ पे लिख देंगे आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपने फुल लिख लेना है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद फिर आपने आउटर मेम्ब्रेन की हेडिंग दे लेनी है, ठीक है। वो मैं अपनी सिंपल राइटिंग में दे लेती हूँ। अब यहाँ पे आपने आउटर मेम्ब्रेन की हेडिंग देने के बाद जो भी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में आपने लिखना होगा वो सारा आप यहाँ पे लिख देंगे। एक तरीका ये है। सेकंड मेथड में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया वो वाला। अब जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दी थी ना स्ट्रक्चर की, यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रक्चर लिखा। स्ट्रक्चर लिखने के बाद मैं अपनी कंटिन्यू करती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोगों ने लिख लेना माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने लिखना है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बारे में, फिर आपने मार्कर से हाईलाइट कर देना आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे आपने मार्कर से थोड़ा बारीक करके हाईलाइट करना है, बहुत मोटा नहीं करना, वो फिर मार्कर ज्यादा यूज हो जाती है, वो भी बुरा लगता है लिखा हुआ। फिर आउटर मेम्ब्रेन लिखने के बाद आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो भी आपने आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। इज स्मूथ जो भी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। इसके बारे में आपने सारा कुछ लिख लिया। फिर ऐसे ही आपने इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखना है, इनर मेम्ब्रेन। उसके आगे आपने कंटिन्यू कर देना है, इनर मेम्ब्रेन हैज मैनी फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। आप मार्कर से लिख दें चाहे पेन से लिख दें, मार्कर से लिख दें इसे क्रिस्टी, ठीक है। अब क्रिस्टी के पास क्या होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं। इट हैज, अब वो आपने मार्कर से हाईलाइट कर देना है F1 पार्टिकल्स, जस्ट लाइक दिस। तो आप लोगों ने सारा ऐसे लिखना है, ठीक है, मार्कर से हाईलाइट करते जाना है। स्ट्रक्चर के बाद जो आप लोगों ने फंक्शंस लिखने हैं ना, ये देखिए मैं यहाँ पे फंक्शंस की हेडिंग दे देती हूँ। फंक्शन की हेडिंग दी, फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया हैज फॉलोइंग फंक्शन लिखना है आपने यहाँ पे पेन से, और फंक्शंस आप लोगों ने फिर नंबरिंग में लिख देने हैं कि एटीपी सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म जो भी इसका काम होता है वो सारा आप लोगों ने ऐसे पॉइंट्स में लिख देना है। सारा कुछ लिखने के बाद आपने हेडिंग दे देनी है डायग्राम की, ठीक है। डायग्राम की हेडिंग देने के बाद आपने मार्कर से प्यारी सी डायग्राम बना देनी है। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा ऐसे। उसके बाद आप लोगों ने एक लाइन बोल्ड करके लगा देनी है 605 से, ताकि पता चले हमारा एक लॉन्ग अटेम्प्ट हो चुका है। एक ये तरीका लिखने का। एक तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए, इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं पॉइंट्स में लिखी हुई। उस तरह ये होता है कि हम सारा पैराग्राफ में लिख देते हैं तो वो थोड़ा अजीब लगता है। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो वो ज्यादा क्लियर भी होगा, खूबसूरत भी लगेगा लिखा हुआ। तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग ये वाला तरीका यूज करें, ठीक है। उसके बाद हमने लॉन्ग सारा अटेम्प्ट कर लिया, हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। हमने उसके बाद अपना मार्कर पकड़ना है, स्केल लेना है और इसको मजीद प्यारा बना देना है। आप लोगों ने इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर देनी है। अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ आप लोगों ने किसके नीचे लाइन नहीं लगानी।
अगर आप ब्लैक मार्कर भी यूज कर रहे हैं ना, तो आपने ब्लैक के नीचे ब्लैक लाइंस लगानी है, ब्लू के नीचे ब्लू लाइंस लगानी है। क्वेश्चन के नीचे लाइन लगा दें ऐसे। जो मैंने आप लोगों को, अभी मैं सिंपल मार्कर यूज कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि कट मार्कर कैसे यूज करना है। कट मार्कर जो है मैंने उस पर कट लगाना भी सिखाया है कि डबल लाइन एक ही बार में लग जाती है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं उसे एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, वो वीडियो लाजमी देखें, उससे आपका टाइम बचेगा पेपर में। आप लोगों को डबल डबल लाइंस नहीं लगानी पड़ेंगी, एक ही बार में आपकी डबल लाइन लग जाएगी। अब आप लोगों ने इस पार्ट को नहीं अंडरलाइन करना, अगर आप इस पार्ट को भी अंडरलाइन कर देंगे तो वो ज्यादा अंदर सारा मार्कर मार्कर हो जाएगा। सिर्फ आपने स्ट्रक्चर को अंडरलाइन करना है। आगे जो आप इसके स्ट्रक्चर में पार्ट्स लिखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, F1 पार्टिकल्स, क्रिस्टरी, जो भी आपने लिखना है उनको आपने अंडरलाइन नहीं करना, उनको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे आप लोगों का अटेम्प्ट करेंगे, मैं आप लोगों को गारंटी से कहती हूँ, आप लोग ऐसे पेपर अटेम्प्ट करें, आपके कोई नंबर नहीं काट सकेगा। इवन दो आप लोग अगर कोई पॉइंट भूल भी जाते हैं ना लॉन्ग अटेम्प्ट करते हुए, तो वो पॉइंट सारा इन्हीं में कवर हो जाता है। जब आप अच्छा करके लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, वो मेन मेन पॉइंट्स आपके देखेगा और आपको नंबर दे देगा। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को हेडिंग सब हेडिंग का सारा कुछ क्लियर कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये भी कह रहे थे कि मैंने अल्फ़ाबेट सारे एक वीडियो में सिखाए हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए एक छोटी-छोटी वीडियोज़ अल्फ़ाबेट की बनाती रहूँ, जिनमें मैं अपलोड भी करती रहूँगी और वो उसमें मैं कुछ-कुछ अल्फ़ाबेट्स डेली सिखाया करूँगी। ठीक है? तो आप लोग ये राइटिंग सीखने के लिए वो वीडियोज़ लाज़मी देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताएँ। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, जैसे आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ऐसे ही कॉन्टैक्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर अपलोड किया करूँगी। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।